Good morning, student, class 9th, chapter 15, probability. We are starting today question number 4. All the sums are same of the probability chapter. I have explained in previous videos about the probability. Now we are reading question number 4. Please see your book, page number 283. Start. I am reading right now. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes. 3 coins को simultaneously एक साथ टॉस किया गया है और अलग अलग समय में जो आउटकम्स आए हैं वो हमें टेबल में बताया गया है. आउटकम्स और नीचे लिखा है फ्रीक्वेंसी 23. फ्रीक्वेंसी मतलब 23 टाइम जब 3 कॉइन्स को टॉस किया गया तो आउटकम्स में हमको क्या मिला? 3 टाइम्स हेड. 23 टाइम टॉस करने पर 3 टाइम हेड्स आया है. 22 टाइम टॉस करने पर 2 टाइम्स हेड. 77 टाइम्स टॉस करने पर 1 हेड एंड 28 टाइम्स टॉस करने पर नो हेड, कोई हेड नहीं मिला. अब इसमें हमको बताना है if the 3 coins are simultaneously tossed again, अगर इन 3 coins को एक साथ टॉस किया गया, compute the probability of 2 heads coming up. तो 2 हेड के आने की probability बताइए. तो we will write, पहले given में आप सब लिख देंगे 200 times toss probability. क्या फाइंड करना हमको? probability of 2 heads coming up. probability of 2 heads coming up. ओके, तो probability का फार्मूला आप लिख देंगे is equal to frequency of 2 heads, है ना? तो वो आएगा आपका 72. और टोटल टाइम टॉस कितना किया गया है ये भी लिख ही लेंगे आप. क्वेश्चन में तो आपको डिजिटली लिखने का रहेगा डायरेक्ट. आप फार्मूला लिखे. फार्मूला आप वो लिख सकते हैं, क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल इवेंट्स. मालूम है ना? ताकि अपने वो क्या दिया है समरी में फार्मूला. आप किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला का स्टेटमेंट लिखें. क्या लिख दिया है समरी में? हाँ बोलना बेटा. नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which अच्छा E for event happened. Total number of trials. This formula will implement in each questions. किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा. Then probability, और यहाँ स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि क्या फाइंड करना है, is equal to 72 times 2 heads है ना, और टोटल इवेंट्स कितने हैं? अब हम ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 से कैंसिल हो रहा है और शायद 8 से भी हो जाएगा डायरेक्टली. देखिए 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40. 8 से काट दें. 8 9 जा 72. 8 2 जा 16. 4 बचा यहाँ लिखा 40 हो गया. 8 5 जा 40 is equal to 9 upon 25 is the answer. That is the total probability. कौन सी 2 हेड आने की? कितने में से? 200 में से. मतलब इसका ये हुआ 9 upon 25 का. अगर आप 25 टाइम्स साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं तो 9 टाइम्स 2 हेड आएगा. ऐसा मिनिमम. आ गया समझ में? यस सर. वेरी क्लियर. और एग्रीगेट 200 आउट ऑफ 72. 72 out of 200. So that is clear.
Now question number 5 is also very easy. Now I am reading it. See your book please. I am reading that question. See the question. An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family. An organization मतलब किसी संस्था ने एक सर्वे किया कि भाई किस फैमिली की क्या इनकम है और उसके हिसाब से उनके पास कितने व्हीकल हैं। ऐसा एक उन्होंने डाटा तैयार किया, कैलकुलेट किया और ये हमें टेबल में बताया गया है। आगे उसने बोला है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई वो इस टेबल में बताया गया। अब इस टेबल को मैं समझा देता हूं आपको। फर्स्टली क्या है, मंथली इनकम इन रुपीज। इधर के कॉलम में मंथली इनकम इन रुपीज और आपको इस कॉलम में पहला लिखा है लेस देन 7,000। इसका मतलब हुआ है कि 7,000 मंथली, 7,000 से कम मंथली इनकम वाले लोग यही है। और ऊपर लिखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स जिसमें 0, 1, 2 एंड एबो 2, यानी 0 व्हीकल यानी कोई व्हीकल नहीं है, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल एंड एबो 2 व्हीकल, ऐसा आपको दिया गया है। तो अब हम देखते हैं लेस देन 7,000 में 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिली है, 10 फैमिलीज, यानी 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है। कौन सी इनकम वाली, लेस देन 7,000। उसके बाद 1 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज है, 160 इसी इनकम में। 2 व्हीकल वाली है 25, क्योंकि 2 के नीचे 25 लिखा है। एंड मोर देन 2 व्हीकल वाली फैमिली कितनी है, 0। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हो 7,000 से कम पर मंथ कमाने वाली फैमिली में। ठीक है। दूसरी इनकम आती है आपको 7,000 टू 10,000। 7,000 से 10,000 के बीच में जिनकी इनकम है ऐसी फैमिली के पास कोई व्हीकल नहीं है। ऐसी फैमिलियां कितनी है, 0। मतलब ऐसी एक भी फैमिली नहीं है कि जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है ना, हर फैमिली के पास व्हीकल है। इसमें समझ में आया? आपको ऊपर 0 लिखा है, 0 मतलब जो है वो है आपका नंबर ऑफ व्हीकल। 0 व्हीकल मतलब कोई व्हीकल नहीं। तो ऐसी 7,000 से 10,000 वाले में 0 फैमिली। ये 0 का मतलब नंबर ऑफ व्हीकल, ये 0 का मतलब नंबर ऑफ फैमिली। जिनके पास 1 व्हीकल है ऐसी 7,000 से 10,000 वाली कितनी फैमिलियां हैं, 305। ये टेबल इस तरह समझा रहा हूं मैं, आपको समझ में आया? 2 व्हीकल वाली कितनी फैमिलियां हैं, 27। और मोर देन 2 व्हीकल वाली कितनी फैमिलियां हैं, 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल, मतलब 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इस तरह ये टेबल मैंने आपको समझाई। अब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। हर एक उनका जवाब हम देते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, इसने पूछा है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। जिन फैमिली की अर्निंग कितनी हो, 10,000 से 13,000 में फोकस इसलिए करना चाहता हूं कि हर बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में यहाँ पढ़ा सकते हैं और उसका मीनिंग भी निकलना आना चाहिए। इतना कमाने वाली फैमिली ऐसी कितनी है जिनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल है। तो अब वही फार्मूला लिखना है हमको, समझ में आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ chosen family earning ₹10,000 to 13,000 per month and exactly 2 व्हीकल। जो स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन का वो आपको लिखना है। फिर अपना जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, और आप वही फार्मूला लिख सकते हैं आप, है ना? और हम लिख क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज ही है विच हैव 2 एग्जैक्टली व्हीकल अपॉन टोटल फैमिलीज, है ना? जो ट्रायल वाला फार्मूला वो भी लिख सकते हैं। तो कितना है 29। चलिए मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 है ना, तो इसके लिए इसमें स्टेटमेंट लिखा देता हूं कि नंबर ऑफ फैमिलीज
number of families which have exactly two vehicle. Whole divided by total number of families. Very clear? Here also I na families. Correct? Now probability is equal to how many families which have exactly two vehicles? See the table. 29 divided by see 29 is the prime number. Do you understand? It will not divisible by any number, so that will be we cannot change in the lowest of this fraction. तो यही अपना आंसर रहेगा. Then the first part of the question number 5. Now second part of the question number 5. See, earning rupees 16,000 or more per month and owning exactly one vehicle. जिनकी अर्निंग 16,000 हो या उससे ज्यादा हो, और ऐसी कितनी फैमिलियां हैं जिनके पास केवल कितना व्हीकल हो? वन व्हीकल हो. ऐसी कितनी फैमिलियां हो सकती हैं? 579. देखिए लास्ट टेबल में लिखा 16,000 और मोर लिखा है टेबल में. मंथली इनकम इन रुपीज में लिखा है. लास्ट वाली डिजिट 16,000 एंड मोर, और वन व्हीकल में नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 579. प्रोबेबिलिटी आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज बीच है एग्जैक्टली वन व्हीकल एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैमिली. ये भी फार्मूला आपको यहाँ लिखना है, और उसके बाद वन व्हीकल वाली फैमिली 500 डिवाइड बाय 2400. एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप. चलिए तुम पढ़िए इसी का. हाँ, क्या मतलब हुआ? ऐसी कितनी फैमिली है? देखो टेबल. 10 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास जीरो व्हीकल है. समझ में आया? Then the third part will be स्टेटमेंट लिखेंगे आप पूरा जो क्वेश्चन के अनुसार है, और टोटल फैमिलीज आ जाएगा 10 upon 2,400. 1 upon 200. फोर्थ में क्या स्टेटमेंट है? 13,000 से 16,000 पर मंथ कमाने वाली फैमिली, और जिनके पास कितने व्हीकल हो? मोर देन 2 व्हीकल. कितने हैं? 25. एबो 2 लिखा है? एबो 2 लिखा है ना? अच्छा, इसको आप प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3 और ये प्रोबेबिलिटी 4 ऐसा भी देते हैं. देन 25 अपॉन 2,400. अब अपन देखते हैं कि ये 25 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है. 25 9 जा 225. 40 में से 25 गया, 15 बचा. यहाँ लिखेंगे तो 150 कट जाएगा. देखो अब काटा हूँ. 25 1 25, 25 9 का 225, 15 बचा 15, और वो यहाँ लिखा तो 150. तो 25 6 जा 150. 1 अपॉन, और फिर तो वाला बात कर लोगे. क्या पूछा उसने? ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल. और उसमें क्या कुछ बताया? जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं हो.
तो एक से ज्यादा विकल्प नहीं होने वाली जो फैमिलियां हैं वो कितनी है? क्या बोला उसने? नॉट मोर देन वन विकल्प, है ना? तो देखिए नॉट मोर देन वन विकल्प वाली फैमिलियां है अपने पास 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 नंबर ऑफ फैमिलीज दी ना आपको। ये विकल्प में 0 विकल्प वाली नॉट मोर देन वन विकल्प, नॉट मोर देन वन विकल्प। तो ऐसी फैमिलियां कितनी है? देखो 10 फैमिलीज के पास 160 विकल्प है। नंबर ऑफ विकल्प, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नॉट विकल्प और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन विकल्प, ये दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। जिनके पास कोई विकल्प नहीं है और जिनके पास वन विकल्प है, तो जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो पहले फर्स्ट टेबल वाले कितने हैं? 14। पहले तो आप डिजिट लिखेंगे 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये तो 0 विकल्प वाली आ गई। फिर 1 विकल्प वाली 160 प्लस 305 प्लस 469 प्लस 500 और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज वही 2400 आ जाएगा। तो इन दोनों का सम अपन 2400 और आप सॉल्व कर देना। आ गया समझ में? ये बस नाउ द चैप्टर इज ओवर। अगले क्वेश्चन आप करके रखें, है ना बेटे? फिर हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।